देहली भी कहते हैं। दीपक जलाया देहली चमकी तो देहली, तो होते होते दिल्ली हो गया। अब भगवान वहाँ गए। एक दिन अर्जुन के साथ जमुना किनारे जाते हैं। देखा बड़ी सुंदरी श्याम वर्णा नवयुवती तपस्या कर रही है। सूर्य जैसा प्रकाश है जिसकी शरीर में से निकल रहा है। अर्जुन बोले ये कौन है? भगवान बोले पूछे आओ। जाके प्रणाम किया, देवी आप कौन हो, किस लिए तपस्या कर रही हो? वो कहने लगी मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, कलिंद पर्वत पर तपस्या की, मेरे को कालिंदी भी कहते हैं। श्री भगवान को अपना पति बनाना चाहती हूँ। दिन में जल के बाहर तपस्या करती हूँ, रात्रि में जल के अंदर महल बने हुए वहां चली जाती हूँ। अर्जुन ने बोला भगवान तो सामने है। रथ पे बैठा करके लाए। शुभ मुहूर्त में भगवान की शादी भई। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उज्जैन के दो राजा थे, बिंद अनुबिंद। उनकी लाडली बहन थी मित्र विंध्या। भगवान उसको भी और उससे भी शादी करके चले आए। भद्र देश की कन्या थी भद्रा। मत्स्य भेदन करके भगवान उसके साथ भी शादी कर लाए। फिर एक लक्ष्मणा नाम की कन्या थी, उससे भी भगवान ने शादी करी। फिर दक्षिण कौशल के एक राजा थे सत्यजित, नागनजित। उनकी कन्या का नाम सत्या और नागनजित भी था। राम जी के वंश के थे वो। लाडली बेटी थी। उन्होंने प्रतिज्ञा करी, 7 साण छोड़ रखे थे, क्योंकि एक साथ इनको नाक में नकील डाल के ले आएगा, उसके साथ अपनी बेटी की शादी करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार गए, अंग भंग हो गए, खंडित हो गए और शादी नहीं हो पा रही है। श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करी नागनजिती ने। भगवान तुरंत पहुंच गए, संकोच न शर्म। राजा से कही हम शादी करना चाहें तुम्हारी बेटी से। राजा बोले बड़े सौभाग्य की बात है, पर मेरी प्रतिज्ञा है। एक साथ 7 रूप धारण करके, जैसे बच्चा माटी के खिलौनों को खींचता है, 7 साड़ों को नाथ के ले आए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से नागनजिती के साथ शादी करी। बहुत सी वस्तुएं दान में दई, दहेज में दई, हाथी घोड़ा रथ दास दासी सोना चांदी आदि आदि। एक बार कहीं सत्संग चल रहा था। हाँ, पुरानी बात है, तुलसी सालग्राम का विवाह हुआ। ताड़वाली कुंज से जो हमारे महाराज जी रहते थे, शिक्षा गुरु श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, इनसे भक्तमाल अर्चन की बारात आई। साधु साधु थे वहां। तो मार्ग संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय के 2-4 थे, रामानंदी ज्यादा थे तमाकुटी से। तो सत्संग चल रहा था। सत्संग में चलते चलते बात चली तो वो बोलने लगे कुछ। मैंने कहा हम तो तुम्हारे नगर जमाई लगते हैं, अयोध्या से ब्याह करके लाए हमारे ठाकुर जी। तुम्हारे जन्म कर्म में एक शादी भाई, उनको भी संभाल नहीं पाए। हमारे कन्हैया की 16,000 ही से आता, तो बोलती बंद हो गई। भगवान एक ही है, भक्तों की इच्छा के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। अब गिनो कितनी पत्नी हुई भगवान की। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती, कालिंदी, मित्रविंध्या, भद्रा, लक्ष्मणा और सत्या। क्या हो गई? 8 हो गई। हाँ। अब एक दैत्य था भौमासुर, पृथ्वी का बेटा था। पृथ्वी तो भगवान की पत्नी है, फिर उसका बेटा असुर क्यों हो गया? समझने की बात। जब 12 भगवान पृथ्वी का उद्धार करके लाए तो पृथ्वी के मन में दैत्य का भय समाया हुआ था, उसी का चिंतन चल रहा था।
भगवान का पसीना गिरा, उससे एक पुत्र हुआ। थी भगवान की पत्नी पर चिंतन दैत्य का कर रही थी, इसलिए पुत्र भी दैत्य भाव को प्राप्त हुआ। कुल भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्भिणी अवस्था में जैसा चिंतन किया जाता है ना, वैसे बालक पे असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं भगवान की छवि, गोपाल जी की छवि सुंदर भागवत या रामायण का पाठ करना चाहिए बच्चा अच्छा हो। आप आश्चर्य मानोगे, सत्य घटना है। गोवर्धन में पंडित जी हैं, एक किशोरी श्याम मंदिर के बड़े प्रसिद्ध पंडित जी हैं, उनकी रिश्तेदारी की बात है। परिवार में एक बच्चा हुआ, उसकी शक्ल बिल्कुल भैंसा की मिलती गई। बड़ा आश्चर्य हुआ। पता लगा जो लेडीज थी सीधी थी, थोड़ी दिमाग की कमजोर, दिन भर भैंसों को देखती रहती, सामने बैठ करके सवेरे से संध्या तक घर में बैठती, भैंसों को देखती रहती थी। उस चिंतन का असर पड़ा। बाहरी वातावरण का बड़ा असर पड़ता है गर्भ के बच्चे पे। इसलिए अब देखो ना, प्रहलाद जी माँ के पेट में थे, नारद जी ने कथा सुनाई तो कितने बड़े भक्त हुए। अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट में तो चक्रव्यूह का क्रम सुना था। तो भगवान की कथा कीर्तन सुनने चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, तो संतान अच्छी हो। तो भगवान का पुत्र होते हुए दैत्य भाव को प्राप्त हो गया और उसने प्राग ज्योतिषपुर नाम करके एक नगर बसाया। पहले ईंटों का, पत्थरों का परकोटा है, फिर जल का परकोटा है, फिर वायु का परकोटा, फिर अग्नि का परकोटा, कोई जा नहीं सकता। और जहां जहां जाए अच्छी सुंदर राजकुमारी कन्याओं को देखे, माया के बल से हरण करके ले आवे। 16,100 कन्याओं को ले आया। कह रहा है 20,000 हो जाएंगी जब शादी करूंगा। सब रो रही थी, प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा। भगवान से प्रार्थना करी। एक दिन की बात, सत्यभामा नाराज हो गई। क्यों? श्री नारद जी महाराज आए, पारिजात का पुष्प लेकर के आए, भगवान को दिया, भगवान ने रुक्मिणी जी को दे दिया। सत्यभामा को बड़ा अहंकार, मैं बड़ी सुंदर हूँ, नाराज हो गई। भगवान बोले नाराज मत हो, रुक्मिणी को तो मैंने फूल ही दिया है, तुम्हारे यहाँ तो मैं एक पेड़ ही ला करके लगा दूंगा। अब क्या हुआ? रूठ की जाने लगी। भगवान ने मनाया, बोले चलो युद्ध करने चलते हैं। बड़ी प्रसन्न भई, किसी को युद्ध में नहीं ले जा रहे, मेरे को ले जा रहे। गरुड़ पे बैठ करके भगवान प्राग ज्योतिषपुर पहुंचे। सुदर्शन से पहले अग्नि को नष्ट किया, फिर वायु का कोटा, जल का कोटा, पत्थर का कोटा सब नष्ट किया। भगवान ने प्रवेश किया। भयंकर युद्ध हुआ भौमासुर से। एक बाण सत्यभामा जी को लग गया। पृथ्वी ने कहा जब तक मैं न कहूं, जब तक मेरी बेटी को मत मारना। पृथ्वी कहा बता रहे, बोले प्रभु जल्दी से इसका वध करो। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से भौमासुर का वध कर दिया। पृथ्वी देवी अपने नाती भगदत्त को लेकर के आई। भगवान ने उसको वहां का राजा बना दिया और उसमें से दिव्य दिव्य औषधि, घोड़े, रथ सब द्वारका भेजे और सबसे कहा तुम चलो, मैं स्वीकार करूंगा। जिसे कोई स्वीकार नहीं करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। दुनिया के 27 लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ये दरबार है श्री ठाकुर जी का। और भगवान क्यों बाणासुर ने बड़ा अनर्थ किया था। अदिति माता के कुंडल, इंद्र का छत्र, वरुण का चमर भी चुरा लाया था। और श्री ठाकुर जी उनका सामान लेने गए। देवता बड़े प्रसन्न हुए। अब भगवान ने कहा एक पारिजात का वृक्ष दे दो। हजारों वृक्ष हैं,
इंद्र बोला मैं अपनी पत्नी को पूछे आऊं। इंद्राणी ने मना कर दिया, बोले हम नहीं देंगे। भगवान बोले मूर्खो, अभी अभी तो भगे डोल रहे थे, भौमासुर के डर के मारे एक पेड़ नहीं ले, जबरदस्ती एक पेड़ उखाड़ के वरुण जी पे रख लिया। सारे देवता लड़ाई करने आए, वरुण जी ने अपने पंखों से उनको घायल कर दिया और श्री सत्यभामा जी के महल में लगा दिया। भगवान की कथा बड़ी रसमय होती है। कथा तभी फायदा करती है कि बेचैनी हो जाए। जैसे बीड़ी वाला बिना बीड़ी के नहीं रहे, तम्बाकू वाला तम्बाकू बिना नहीं रहता है, बगल में जाके भांग वाला बिना भांग के, चिलम वाला बिना चिलम के, और चाय वाले बिना चाय के नहीं रह सकते। मत्थे में दर्द हो रहा है, सब यही चाहिए। ऐसी कथा भी, भगवान की भक्ति भी बेचैनी हो जाए कि बिना कथा के नहीं रहेंगे, बिना कीर्तन के नहीं रहेंगे, इतना पाठ करेंगे तब वो कल्याण करती है। श्री सनकादिक जी हैं, आशा बसन बिसन रहते नहीं, जहाँ हरिचरित्र होए तह सो नहीं। यही उनका विषय है कि जहाँ भी कथा होती है सुनते नहीं तो आपस में कहने लग जाते हैं। तो भक्ति भी जब ही कल्याण करती है जब वो बेचैनी हो जाए, उसके बिना न रहा जाए। जैसे टीवी वाले बिना टीवी के नहीं रह सकते, मोबाइल वाले बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, हमारा चाहे कुछ भी हो जाए। आइए चलते थोड़ा सा भजन सुनते। लाडले तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए, सावरे तुम बिन रहो न जाए, सावरे तुम बिन रहो न जाए। ओ नैया मेरी बीच भंवर में, नैया मेरी बीच भंवर में, नैया मेरी बीच भंवर में, ओ नैया मेरी बीच भंवर में, पार लगाई दो आई लाडले तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन तामे है। हाँ दया सिंधु करुणा के सागर, दया सिंधु करुणा के सागर, परम कृपाल गुणन की आगर, परम कृपाल के आगर, एक बिने सुनिए नवनागर, एक बिने सुनिए नवनागर। अब की बेरी उबारी सामरे, 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 नहीं तो डूबी जाए लाडले तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए।
रहो न जाए। दीनानाथ दयालु कहावो, दीनानाथ दयालु कहाओ, शरणागत प्रतिपाल सदा हो, शरणागत प्रतिपाल सदा हो। देर करो क्यों न पार लगाओ, देर करो क्यों ना पार लगाओ। शरण परे की लाज करो अब, शरण पड़े की लाज करो अब, शरण परे की लाज कहो अब, ओ शरण पड़े की लाज कहो अब। चाहे छिटकाई लाड़े, तुम बिन रहो न जाए लाडले, तुम बिन रहो न जाए। तुम बिन रहो न जाए। हाँ मैं हूँ अधम पतित अति भारी, मैं हूँ अधम पतित अति भारी, कामी क्रोधी बड़ो लवारी, कामी क्रोधी बड़ो लवारी, वेद बने हो गहो न नारी, वेद बने हो गहो न नारी। सोच समझ के कुंज बिहारी, सोच समझ के कुंज बिहारी, सोच समझ के कुंज बिहारी, सोच समझ के कुंज बिहारी। दीजिए दवा बताई लाडले, तुम बिन रहो न जाए लाडले, तुम बिन रहो न जाए। लाडले तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए। सब रोगन के तुम हो हरता, सब रोगन के तुम हो हरता, करदान के करता संहरता, करतन के करता संहरता, दुखी दास द्वारे पे मरता, दुखी दास द्वारे पे मरता। दीन बंधु भरता प्रभु मेरे, दीन बंधु भरता प्रभु मेरे, दीन बंधु भरता प्रभु मेरे, दीन बंधु भरता प्रभु मेरे। लीजिए मोहे बचाए लाड़े, तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए। कन्हैया तुम बिन रहो, कन्हैया तुम बिन रहो न जाए। हो नैया मोरी बीच भंवर में, नैया मोरी बीच भंवर में, नैया मेरी बीच भंवर में, ओ नैया मेरी बीच भंवर में। पार लगाए दो आए कन्हैया, तुम बिन रहो न जाए लाडले, तुम बिन रहो न जाए। कन्हैया तुम बिन रहो न जाए लाडले, तुम बिन रहो न जाए। कन्हैया तुम बिन रहो न जाए।
लाडले तुम बिन रहो न जाए, कन्हैया तुम बिन रहो न जाए, लाडले तुम बिन रहो न जाए। आनंद कंद भगवान की जय। भक्ति व्यसनी हो जाए, इसे बिना व्यसन के नहीं रह सकते, तभी भक्ति कल्याण करती है। सारे संसार की नशा सवेरे करो शाम को उतर जाते हैं, शाम को करो सवेरे उतर जाते हैं, पर प्रेम का भक्ति का नशा जिसे चढ़ जाता है कभी उतरता नहीं है। भांग तमाकू गांजड़ा उतर जाई परभात, प्रेम कुमारी ना उतरे चढ़ी रहत दिन रात। सारे संसार की नशा उतर जाते हैं, भक्ति का नशा कभी उतरता नहीं है। पर जिनको चढ़ जाए, भगवान ने अब शुभ मुहूर्त में शुभ समय में और शादी करी। अब कितनी पत्नी है श्री कृष्ण की? 16,108। भगवान ने सोचा इनमें झगड़ा होगा, इसलिए बराबर बराबर संतान उत्पन्न करी। सभी के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या। अब सोच लो, गिनती करो कितने बेटा हो गए, खर्च लगा करके बताओ। 16,108 कितने हुए? एक 1,60,000 108 होंगे। आनंद गंध भगवान की जय। अब आनंद से सब रह रहे हैं, बना ही बैठा गए। चलो लगाते रहना संध्या तक। अब आनंद से सब रह रहे थे, बड़े उत्साह से। भगवान के एक नाती हुआ प्रद्युम्न के पुत्र, इसका नाम था अनुरुद्र। इधर अभी बता रहे हैं थोड़ी देर पहले, बाणासुर इनकी राजधानी थी शोणितपुर। वर्तमान में कहाँ है पता है आप लोगों को? पता है नहीं है? भरतपुर के आगे जो ब्याना कहते हैं ना, वही बाणासुर की राजधानी है। उषा जी का मंदिर भी है भरतपुर में ही। वो विराटनगर है जो पांडव रहे थे अज्ञातवास में। अब जब उषा ने देखा, चित्ररेखा ने बताया तो कृष्ण का नाती है, कैसे आवे, कैसे भी लेके आओ, नहीं मैं मर जाऊंगी। आकाश मार्ग से चलना जानती थी। रास्ता में नारद जी महाराज मिले। ऊपर सुदर्शन चक्र घूमते रहते थे द्वारका के, कोई दैत्य कुछ आक्रमण आज न कर दे। नारद जी को देख के उषा ने प्रणाम किया। बोले गुरुजी सुदर्शन जी को हटाओ, आगे की लीला कैसे होगी? नारद जी ने कहा, अरे सुदर्शन इधर आओ। बोले गुरुजी मैं पहरा लगा रहा हूँ, दिन भर लगे रहते हो, आओ कथा सुनो। गुरुजी के डर के मारे आके कथा सुनने लग गए। चित्ररेखा ने आकाश मार्ग से प्रवेश किया और पलना में अनुरुद्ध सो रहे थे। पूरे पलंग के सहित उठा लिया, किसी को पता भी नहीं लगा। चलते समय फूल माला गिर गई सुदर्शन जी के पास। सुदर्शन बोले, गुरुजी कुछ लग रहा है, दार में काला है। नारद जी बोले, काला जीरा होगा और क्या होगा दार में काला। प्रातः काल हुआ, हल्ला मच गया। कहाँ है भगवान का नाती गायब हो गया। बड़े बड़े द्वारपाल द्वार पे खड़े थे। भगवान ने सबको बुलाया, क्या सोते हो क्या? प्रभु क्षमा करने, पृथ्वी की रास्ता से कोई नहीं आया, कोई आकाश मार्ग से ले गया है।
भगवान तो सब कुछ जानते, पर भगवान की लीला है। जब उषा बड़ी प्रसन्न हुई, दिव्य दिव्य आशा फैला करके उनको तरणों कर लिया और रनवास में पति पत्नी की तरह दोनों रहने लगे। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, राजन क्षमा करना, मालूम होता है तुम्हारी कन्या का कन्यत्व तो दूषित हो चुका है। तुम कैसे जानते हो? उसके हाव भाव और अंगों से पता लग रहा है। पलंग पे बैठ करके चौसर खेल रही थी, सारी उनकी सखियां बैठी थी उषा की। एकाएक ही बाणा सुर गया, देखे आग बबूला हो गया। मेरी प्यारी बेटी के साथ कोई इस तरह से रहे, अच्छा तो रही है। युद्ध करने लगा, उन्होंने एक लोहा के डंडा से मार दिया। बहुत सी सेना आई, अनिरुद्ध जी ने सबको परास्त कर दिया, बंदी बना करके डाल दिया। पास में नारद जी ने जाकर के सारे समाचार सुनाए। भगवान बहुत बड़ी सेना लेकर के आए और युद्ध होने लगा। उसने शंकर जी का ध्यान किया। शंकर जी का बड़ा भगत था, 1000 भुजाएं थी उसके बाणासुर के। किसी से मृदंग बजाता, किसी से बाजा बजाता, किसी की जरूरत ही नहीं थी, अकेला सारे साधनों को बजा लेता। शंकर जी खुश हो गए और जब युद्ध होने लगा शंकर जी को याद किया। देखो शंकर जी भगवान के बड़े भक्त हैं, पर चेला के चक्कर में भगवान से लड़ने के लिए आ गए। बोल वृंदावन बिहारी। आमने सामने भयंकर युद्ध हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, वाह भोलेनाथ, भेंट का चक्कर बड़ा बड़ा होता है, देखो तो सही। चेला के पक्ष में आ जाए। प्रभु क्या करो, आप जानते हो मेरा ये भक्त है। इतने में शंकर जी ने एक त्रिसरा जुर छोड़ा। तिजारी बुखार बोले जाए, तीसरे दिन आवे, क्या कि 3 सिर और 3 पैर हैं। भयंकर जाड़ा लगा, सबको कपकपी लगी और सबके सब मूर्छित हो गए। भगवान ने अपना वैष्णव जुर छोड़ा, उसने उसको परास्त कर दिया और उस जुर ने प्रार्थना करी भगवान से। और भगवान ने वरदान दिया, किसी को तिजारी बुखार आता हो, इस कथा को सुन लो, उसका बुखार खत्म हो जाएगा। या प्रकार अपने नाती अनिरुद्ध को बाणासुर की पुत्री उषा के साथ शादी करा के भगवान द्वारका चले आए। द्वारकाधीश भगवान राजकुमार खिलते हुए बगीचा में गए। वहाँ बहुत बड़ा गिरगिट देखा, निकाले तो निकले नहीं। भगवान को बुलाया, चरण का स्पर्श किया, बाहर निकला और उसने कहा कि महाराज क्षमा करना, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ, मानधाता का पुत्र नृग हूँ। मैंने लाखों गाय दान करी थी ब्राह्मणों को, सोने के सींग और चांदी की खुर मनवा करके। एक दिन एक गाय दान करी हुई वापस आई, मैंने दूसरे को दे दी। झगड़ा हुआ, दोनों गाय नहीं ले गए। मर करके मैं यमराज के पास पहुंचा तो तुमने पुण्य बहुत किया, पर थोड़ा सा पाप है, पहले पाप भोगोगे या पुण्य। उसने सोचा पहले पाप को ही भोग ले। ऐसे मिठाई में भरी पड़ी है थाली में एक मिर्च रखी है चटपटी, तो कोई सोचे पहले मिर्च ये खा लो। इतनी कड़गी मिर्च हालत खराब हो गई। नरक की योनि मिली, उस पाप को भोगते 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 बहुत समय हो गया। अब भगवान ने सबको संबोधित करते हुए क्या कहा, ध्यान से सुने। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्म वृद्धि हरिचयः षष्ठवर्ष सहस्राणि विष्टायां जायते क्रमे वृष्टायां जायते क्रमे। भागवत में श्री कृष्ण अपने बेटा नातियों से कह रहे हैं,
स्वदत्ताम परदत्ताम वा, चाहे अपनी चाहे अपने पुरखाओं ने दी है, कोई संपत्ति है, खेती है, भूमि है, धन है, ब्राह्मण की, मंदिर की और संत की संपत्ति है। ध्यान देना, साधु ब्राह्मण मंदिर की संपत्ति है, चाहे तुमने दी, चाहे तुम्हारे पुरखाओं ने दी, चाहे किसी ने दी। यदि उसको कोई छीनता है, नुकसान करता, तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता। 60,000 वर्ष तक भगवान कह रहे, मैंने कहा 6 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते। सोचिए 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है। कोई मंदिर की, साधु की, ब्राह्मण की संपत्ति को खाता है, तो चाहे अपनी दई गई हो। ये भगवान ने समझाया। इसके बाद बलराम जी ब्रज में पधारे, ब्रजवासी ने स्वागत किया। भांग पी करके जमुना जी को बुला रहे हैं। जमुना जी संकुचित होके नहीं आ रहे कि मेरे जेठ लगते हैं। बलराम जी ने खींच दिया, उल्टी बहा दिया। दाऊ जी का नाम ऐचा दाऊ जी पड़ा, बोले ऐचा दाऊ जी महाराज की जय। अध्याप दृश्य राजन यमुना आकृष्ट वर्तमाना। शेरगढ़ के आगे ऐचा दाऊ जी का मंदिर है, 84 उस पर कमा में किया। पहले जमुना जी यूं बह रही थी, दाऊ जी ने खींच के यूं घुमा दी और यूं घूम करके आ रही हैं। अब कह रहे हैं करुष देश का राजा था पौंड्रक, वर्तमान में जिसे मिर्जापुर कहते हैं, करुष देश। उसने 2 काठ की भुजा लगा ली, एक यंत्र बना लिया गरुड़, और कहता है असली वासुदेव कृष्ण तो मैं हूं। पर इसमें रहस्य है। हरिवंश पुराण में कथा आती है प्रमोद जी कि वसुदेव जी की शादी हुई थी वहां, और दत्तक पुत्र उन्होंने गोद ले लिया था, उनकी संतान नहीं थी। पौंड्रक जो नाना जी थे, पौंड्रक अपने नाना के यहाँ गोदी पे रह रहा था, इसलिए वासुदेव बन रहा। झूठी बात नहीं है, और भगवान नहीं हो सकता है, वासुदेव तो हो सकता है। प्रियानंद कंद भगवान की जय। उसने भगवान पे खबर भेजी, या तो मेरे से युद्ध करें या मेरी शरण ग्रहण करें। काशी का राजा उसका साथी था, भयंकर युद्ध हुआ, भगवान ने उसका वध कर दिया। काशी नरेश को भी मार दिया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, उसने बहुत बड़ा अविचार, कालकृत्य, आज की भाषा में घात मूठ बोलते हैं, द्वारिका में भेजा। सब द्वारिकावासी पीड़ित हो गए। भगवान ने सुदर्शन से पूरी उस दैत्य को, तो अविचारिक शक्ति को तो मारा, पूरी काशी नगरी को भी जला करके भस्म कर दिया, दोबारा से बसाई। बलराम जी अपनी पत्नी रेवती के साथ पहाड़ पे कीड़ा कर रहे हैं। उसी समय एक बंदर आया दुविध नाम करके, वो बहुत प्रकार से हंसी मजाक कर रहा है। बलराम जी क्रोधित हुए, उसने भांग की हड़िया फोड़ डाली, भयंकर युद्ध हुआ और बलराम जी ने उसका वध कर दिया। ये कौन था? ये राम जी के जो 18 यूथपाल थे उनमें एक दुविध था, परंतु ये लक्ष्मण जी से द्वेष करता था। राम जी ने इसका परित्याग कर दिया था। लक्ष्मण का अवतार दाऊ जी हुए, दाऊ जी के द्वारा वध हुआ। इधर जो हस्तिनापुर का राजा था दुर्योधन, उसके एक लड़का, पत्नी का नाम भानुमती था, लड़का का नाम लक्ष्मण और लड़की का नाम लक्ष्मणा था। बड़ी सुंदर सुकुमारी कन्या थी। इधर जामवती जो थी भगवान की पत्नी, उसका बड़ा बेटा सांब हुआ। वो गया और उसने स्वयंवर में अपहरण करके चल दिया। भयंकर युद्ध हुआ, सारे कौरव एकत्रित होकर के 7 महारथियों ने उसको बंधन में बांध लिया। नारद जी ने जब खबर दी तो भगवान तो नहीं बोले, बलराम जी क्रोधित हो गए। कन्हैया से कहा, कन्हैया मैं समझा दूंगा, जाओ आप मत। तो दाऊ जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरा चेला है, मान जाएगा। और कोई कोई चेला ऐसे ढीठ हो जो माने ना है गुरु की। पंच तो सिर माथे पर पनारो पड़ेगा, यही ठौर पे
चेला ना, वो चहेला है, चहेला। शिष्य का कर्तव्य तो गुरु की आज्ञा पालन करना होता है। बलराम जी गए, स्वागत सत्कार किया। बलराम जी ने कहा, बोले भाई महाराज उग्रसेन की आज्ञा है, अपनी बेटी का और हमारे बेटा का ब्याह करके विदा कर दो। अरे बोले क्या समझते, वाह, हमने जैसे तैसे यदुवंशियों से संबंध कर लिया तो सिर पे ही चढ़ गए, पैर की जूती सिर पे नाचेगी। और फूल झूल बोलने लगा। बलराम जी बोले सही कहा है कि बातों का देवता बातों से नहीं मानता है। श्री कृष्ण आ रहे थे, मैंने समझा के मना किया, मूर्ख। अब बताते कि हम पैर की जूती हैं, पैर की जूती क्या कमाल दिखाती है, अब देखना। क्रोधित होकर के हल कंधा पे धरा और हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी में ले जाने लगे। नाव की तरह पूरा हस्तिनापुर डग 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 करके हलने लगा और सारे के सारे कौरव चरणों में गिर गई, क्षमा मांगी और बेटी लक्ष्मणा को साम्य के साथ आनंद पूर्वक विदा किया। बलराम भगवान की जय। अब सुधर्मा सभा में भगवान विराजमान थे। इधर मगध देश का राजा जरासंध, यानी 20,000 राजा बंदी बना रखे थे, सबको बलि चढ़ाने के लिए जा रहा था। सबने एक दूत भेजा भगवान के पास, हमारी रक्षा करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। हे श्री कृष्ण, हम तुम्हारी शरण है, हमारी रक्षा करो। भगवान बोले क्या करें। उद्धव जी ने कहा, इधर नारद जी खबर लेके आए, युधिष्ठिर जी राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उद्धव जी की मंत्रणा से भगवान इंद्रप्रस्थ आए, तीनों दिशाओं में तीनों भाइयों को भेज के विजय प्राप्त कर ली, पर जरासंध से कौन लड़े। अर्जुन भीम को ले गए, मल्ल युद्ध की याचना करी और भयंकर युद्ध हुआ। भगवान ने एक तिनका फाड़ के फेंक दिया, दोनों तरफ फेंका, उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र सहदेव आया, 20,000 राजाओं को भगवान ने छोड़ा और जाओ सबके सब युधिष्ठिर के यज्ञ में पहुंचो। सब यज्ञ में आए, बड़ा विशाल यज्ञ हुआ और यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। जरासंध का पुत्र खड़ा होकर के बोला सहदेव। तो पांडवों में सहदेव, जरासंध का पुत्र भी सहदेव है, तो सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। भीष्म पितामह ने अनुमोदन किया, बोले भगवान आत्मा है, संसार सब उसकी प्रतिबिंब है, बिंब और प्रतिबिंब। जैसे किसी ने अपने घर में बड़ा सूरज श्रृंगार किया, ड्रेसिंग टेबल के पास खड़े होकर देखा, बिंदी तो लगी नहीं, अपना चेहरा दिखाई पड़ा तो उसमें प्रतिबिंब में बिंदी लगाई, पूरा दर्पण लाल हो गया पर बिंदी फिर भी नहीं लगी। बिंब में लगाओ जब तो प्रतिबिंब में दिखेगा। श्री कृष्ण बिंब है, संसार प्रतिबिंब है। शिशुपाल ने विरोध किया, वो गाली देने लगा, भीम दौड़े। भगवान बोले नहीं, 90 से ऊपर गाली निकल गई। भगवान बोले शिशुपाल अब बंद हो जाओ, आगे खतरा, एक्सीडेंट हो जाए। अरे तू कौन है, फिर गाली देने लगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला, उसकी गर्दन कट गई, दिव्य ज्योति भगवान में समा गई। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब यज्ञ में अलग अलग कार्य सौंपा। भीम लाला को परोसने का काम सौंपा। जो खा नहीं सकता वो खवा नहीं सकता, जो खाना जानता है वही खवा सकता। अर्जुन को अतिथियों के सत्कार में लगाया, द्रौपदी जी को रसोई की व्यवस्था में लगाया और दुर्योधन को दक्षिणा बांटने में लगाया। उसके हाथ में एक ऐसी रेखा थी, यदि जितना देगा खजाने में दोगुना हो जाए। उसको पता नहीं था, 100 मोहर की कहते 2 से देता था, खजाने में 4 से हो जाता। और भगवान ने क्या कार्य लिया पता है? राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई।
जो भी आएंगे सबका चरण धोऊंगा, चरणामृत लूंगा और झूठी पत्तल उठाऊंगा। सोचिए भगवान, आज अपनी पत्तल उठाने में हमें बड़ी शर्म लगती है, मंदिर में भी अपनी पत्तल छोड़ जाएंगे। ऐसा नहीं, पत्तल उठाना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। स्वयं भगवान ने ये काम लिया, सबके पैर धोना और सबकी झूठी पत्तल उठाना, ये भगवान ने काम लिया। राजसूय सोचिए, राजसूय यदुनाथ चरण धोए झूठ उठाई। बड़ा आनंद पूर्वक यज्ञ हुआ। यज्ञ में ही दुर्योधन का अपमान हुआ, थल में जल दिखाई पड़ा, द्रौपदी के मुंह से निकल गया अंधे का अंधई। यही बात उसको घर कर गई। इसी कारण से महाभारत जैसा युद्ध हुआ। अब इधर भगवान वहां आए, इधर साल्व नाम करके दैत्य द्वारकापुरी पे चढ़ाई किया। भगवान ने जाकर के उसका वध कर दिया। रतिया का राजा दंत्रवक्र और विदुरथ जो शिशुपाल के मित्र थे, भगवान ने उनका भी वध कर दिया। महाभारत होने वाला है। बलराम जी ने सोचा घर में झगड़ा अच्छा नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। नेमसार तीर्थ पहुंचे। सोनकादि ऋषि हैं। सूत जी व्यास गद्दी पे बैठे, सबने प्रणाम किया, उन्होंने नहीं किया। बलराम जी को क्रोध आया, उसका वध कर दिया। सबने कहा आपने अच्छा नहीं किया है। बोले चलो इसका जो बेटा है ना, वो कथा करने लग जाएगा, उसको वरदान देता हूँ उग्रश्रवा को। उसके बाप का नाम रोमहर्षणी था और तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके हैं सारे तीर्थों में। अब परीक्षित कहते हैं, बोले गुरुदेव भगवान की किसी भक्त की कथा सुनाएं तो बहुत अच्छा लगे। सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन सुनो। कृष्णासीत सखा कशिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। श्री कृष्ण का एक प्यारा मित्र है, सखा है, जिसका नाम सुदामा है। सुदामा माली भक्त था, ये सुदामा ब्राह्मण है, जो भगवान का सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, भगवान को जानने वाला, परम विरक्त, इंद्रियों को नियंत्रण में करने वाला, प्रशांत, जितेंद्रिय। गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे। वहीं भगवान की और सुदामा की मित्रता हो गई थी। अब एक पत्नी भी उनके आ गई, सुशीला नाम की। कई बच्चे हो गए, दलितता पीछा नहीं छोड़ रही है। भिक्षा मांगने जाएं तो अनाज भी नहीं मिलता है, बड़े दुखी हो गए। सुशीला बड़ी दुखी रहती हैं। भगवान एक दिन संत का भेष बना करके आए। भगवती भिक्षाम देहि। सुशीला बोली महाराज हमारे यहाँ से सोबर निकलती नहीं है। क्यों? दरिद्र रूपी पुत्र पैदा हो गया है, कोई उपाय नहीं किया। तो क्या उपाय करें? कोई मित्रों से सहयोग? बोले हम जानते नहीं कौन हमारा मित्र होगा। साधु रूपधारी भगवान कहने लगे एक बार भेज दो अपने पति को, इनके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, सारी दलितता दूर हो जाएगी, एक बार भेजो तो सही। चले गए, सुदामा जी से निवेदन किया। सुदामा जी कहने लगे कौन कह रहा है, किसी ने बहका दी, हम गरीबों के कोई मित्र होते हैं क्या? नहीं नहीं झूठ मत बोलो, एक बार दर्शन तो कर आओ। दर्शन की इच्छा हुई तो बोले कथा में जाए, गुरु के पास जाए, मित्र के पास जाए तो कुछ ले जाए, चाहे एक फूल ही ले जाए। अब रीता में कैसा जाऊं?
पड़ोसन से कुछ मांगने गई, किवाड़ बंद कर ली, कोई देने को तैयार नहीं है। पहला तो दिया ही नहीं, तो कुछ चामर की चिवड़ा मिली 3 मुट्ठी, कपड़ा में लपेटा और अपना कमंडल लिया, छोटा लिया और चले हैं द्वारिका के लिए। उससे पूर्व समझा रहे हैं सुशीला को, जब हमारे भाग में गरीबी लिखी हुई है तो कोई मेट नहीं सकता है। किस्मत में गरीबी है, क्या इसकी फिक्र करना। 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 प्रभु मित्र तुम्हारे कुछ उनसे जिक्र करना। प्रभु मित्र तुम्हारे हैं, कुछ उनसे जिक्र करना।